चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामस्तुते देवाय प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम कल ये पढ़े थे, इसका खाली ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ ताकि आगे हम उसके आगे पढ़ेंगे। But for one who takes pleasure in the self, whose human life of self-realization and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. जो स्पिरिचुअल लेवल पे आनंद लेना शुरू कर दिया है तो उसके लिए मटेरियल ड्यूटी कुछ नहीं रहता है। तो जो सेल्फ रियलाइज पर्सन हैज नो पर्पस टू फुलफिल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, तो जो वेदों में कर्म बताया गया उसको भी करने का उसको कुछ जरूरत नहीं रहता है। नॉर हैज ही एनी रीजन नॉट टू परफॉर्म सच वर्क, और ऐसा काम करने के लिए मनाही भी नहीं है। सो नॉर हैज ही एनी नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर लिविंग बीइंग, तो और किसी भी जीव पर उसको निर्भर रहने का जरूरत नहीं है। परफेक्ट में देखे थे कि ना कोई देवता ना कोई मनुष्य पर निर्भर रहते हैं, ये केवल भगवान का ही, एकमात्र भगवान का ही शरण लेते हैं। तो इसलिए भगवान बताया कि तस्माद अशक्त सततम कार्यम कर्म समाचार, अशक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। इसलिए हम फल से आसक्त हुए बिना कर्म करना चाहिए, उससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो लोग ऐसे भी लोग हैं वो भी कर्म करते हैं, तो ये लोग कर्म करते हैं एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ठीक है। इनको कर्म करने का बिल्कुल जरूरत नहीं। जो शुद्ध भक्त है हमने अभी देखा कि उनको कर्म करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कर्म करते हैं समाज में एग्जाम्पल सेट करने में, ठीक है। ये श्लोक मेरे बात रिपीट करना चाहते। हरे कृष्ण। ओके, कोई तो हाथ उठाए। सिद्धार्थ प्रभु बोलिए। कर्मणैव हि संसिद्धिम। तो स्क्रीन नहीं दिख रहा मेरी इसमें। नहीं दिख रहा? हाँ अभी दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है। नहीं आया, अभी आया। कर्मणैव हि संसिद्धिम कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। ट्रांसलेशन पढ़िए। Yes. Kings such as Janaka attained perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. Next पे पढ़ूं? नहीं, ये सिंपल सा है, इसका मीनिंग तो समझ में आ रहा है। जनक जो राजा थे तो अपने कर्मों को करके ही परम आपनोति जो था इधर, तो जनक अटेंड परफेक्ट ओनली परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेटिंग द पीपल जनरल। जन सामान्य ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उनको सिखाने के लिए यू शुड परफॉर्म योर वर्क, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। पहले बहुत सारा रीजन बताए, कर्म कांड के हिसाब से कैसे पाप नहीं लगेगा, इसके हिसाब से आप शरीर नहीं है आत्मा है, ऐसे हिसाब से सब कुछ समझाए। फिर भी हम अभी तक भी जानते हैं कि अल्टीमेट तो रीजन है कि भगवान चाहते हैं इसलिए युद्ध करना चाहिए, वो तो भक्ति है, भगवान इच्छा के अनुसार करना। तो यहाँ फिर भी और दूसरा रीजन बता रहे हैं कि लोगों को एजुकेशन देने के लिए बड़े बड़े लोग भी ऐसा काम किए हैं। ऐसे पहले तक जो हुआ कि असक्त हुए बिना काम करना है, तो अर्जुन पूछ सकते थे कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल है क्या। तो ऐसा एग्जाम्पल में भगवान बता रहे कि जनक जो है, तो ऐसे जनक आदि मतलब एटसेट्रा और भी लोग हैं जनक जैसे, जो है अपने ही कर्म को करके लोगों को एजुकेट करने के लिए किए और सफलता प्राप्त की अपने जीवन में। सो किंग्स लाइक जनक वेर ऑल सेल्फ रियलाइज, तो वो आत्म साक्षात्कार है ये है, और वो पूरा दिव्य लेवल पे आत्मा के स्तर पे है। कॉन्सिक्वेंटली दे हैड नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन द वेदास, नॉनदलेस दे परफॉर्म्ड ऑल प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज just to set examples for the people in general. Janak was the father of and father-in-law of Lord Ram, Lord Sri Ram. Being a great devotee of the Lord, he was transcendently situated, but because he was the king of Mithila,
a subdivision of Bihar province in India. का एक part था मिथिला. So he had to teach his subjects how to perform prescribed duties. Lord Krishna, तो यहाँ तक कि जो जनक है सीता के पिता है और भगवान राम के ससुर है और वो मिथिला के राजा हैं. तो राजा होने के कारण वो डर हो गए, वो अपना ड्यूटी थे. तो हालांकि वो जरूरी था उनको कुछ भी करने का क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन फिर भी लोगों को सिखाने के लिए कि हमको कैसे आचरण करना चाहिए वो कर रहे थे. कृष्णा एंड अर्जुना द लॉर्ड्स इटर्नल फ्रेंड, भगवान और भगवान का ये नित्य साथी अर्जुन had no need to fight in the battle of Kurukshetra, but they fought to teach people in general that violence is also necessary in situation where good arguments fail. तो बोल रहे भगवान और अर्जुन शुद्ध भक्त है भगवान के, उनको तो कुछ युद्ध करने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी युद्ध किए क्योंकि लोगों को सिखाना पड़ता है कि कभी कभी वायलेंस का भी जरूरत पड़ता है. तो कभी कभी बहुत कुछ बोलते. तो ये भगवान जो भी कर्म करते हैं उसका बहुत सारा रीजन होता है. तो ये भी एक रीजन है कि लोगों को ये सिखाने के लिए कि जरूरत पड़े तो वायलेंस का भी जरूरत है, हिंसा का भी जरूरत पड़ता है, यूज करना चाहिए जरूरत पड़े तो. बिफोर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र एवरी एफर्ट वाज मेड टू अवॉइड द वॉर. वो बहुत प्रयास किए, भगवान स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वो शांति दूत बन के गए. इवन बाय द सुप्रीम स्ट्रेंथ ऑफ गॉडहेड बट पार्टी वाज डिटरमिन्ड टू इट. लेकिन दुर्योधन माना नहीं, उसको युद्ध करना है. तो पहले भगवान अहिंसा करेंगे, तब देखें इससे काम नहीं बनने वाला है तो हिंसा का भी जरूरत पड़ता है समाज में. तो ये भगवान सिखाने के लिए भगवान और अर्जुन मिलकर युद्ध कर रहे थे. सो फॉर सच अ राइट काउज देयर इज ए नेसेसिटी फॉर फाइटिंग. तो युद्ध करने का जरूरत है. तो इसके लिए भगवान ने महाभारत कर दिया. तभी धरती को ही भारत कहते थे और महाभारत में पूरा धरती के लोग दो गुट में बट गए थे, दो पार्टीज, एक कौरव के तरफ से थे, एक पांडव के तरफ से. So although one who is situated in Krishna consciousness may not have any interest in the world, तो जो भगवान का भक्ति कर रहा है उसको वर्ल्ड में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है. He still works to teach the public how to live and how to act. फिर भी वो कर्म करता है लोगों को सिखाने के लिए कि कैसे जिंदा रहना है, जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे करना चाहिए. Experienced persons in Krishna consciousness can act in such a way that others will follow. तो जो भगवान के भक्ति में आगे बढ़ गए वो लोग भी साधारण को ज्ञान देने के लिए या उनको शिक्षा देने के लिए, उनको समझाने के लिए और उनको सिखाने के लिए कि जीते कैसे है जीवन को, तो इसके लिए कर्म करते हैं. एंड दिस इज वर्स, ये आगे वाले श्लोक में बताया. ये श्लोक याद कर सकते हैं. ये श्लोक किसी को याद है क्या? हरे कृष्णा है, 10 15 13 लोग हैं. ये श्लोक किसी को याद है? हरे कृष्णा. ओके, नहीं याद है, ठीक है. मेरे बाद ये श्लोक कौन बोलेंगे? आप हाथ उठा सकते हैं. यू कैन रेज योर इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स. तो आप हाथ उठाए. करिश्मा मोहंती. ओके माता, बोलो. यद यद आचरति श्रेष्ठ यद यद आचरति श्रेष्ठास् तत्तद् एवेतरो जनः तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते. लोकस्तद् अनुवर्तते. थैंक यू. यद आचरति श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ लोग जिस तरह आचरण करते हैं तत्तद् एवे इतरो जनः. इतरो जनः मतलब अदर पीपुल. जैसे जैसे लीडर करेगा वैसे ही फॉलोअर करेगा. तो जैसे जैसे आचरण करते हैं श्रेष्ठ लोग वैसे वैसे कॉमन लोग उसको फॉलो करते हैं. स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते. तो ये एग्जाम्पल सेट करते हैं जो लीडर लोग हैं, बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं. तो इसलिए सोसाइटी में अच्छा लीडर को होना बहुत जरूरी है. तो हम भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं लीडर होते हैं. ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो पॉलिटिकल लीडर नहीं. आप अपने घर में, अपने जॉब में, क्लास में, ग्रुप में, प्रोजेक्ट में, कहीं ना कहीं तो आप लीडर रहते हैं. सब लोग छोटे ग्रुप में लीडर हो या बड़े ग्रुप में लीडर हो, लीडर रहते हैं. ठीक है, तो हमको
भी जिम्मेदारी लेना चाहिए. So whatever action is great man performs, common men follow. And whatever standards he set by exemplary act, all the world pursues. तो ये बात हो गया. ठीक है. पीपल जेंडर, ये श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करता है फॉलो करता है, और भी स्टैंडर्ड लीडर उसको फॉलो सेट करता है, बाकी सब लोग उसको उदाहरण समझ के वैसा ही जीवन जीते हैं. तो आप जनरल ऑलवेज रिक्वायर अ लीडर who can teach the public by practical behavior. बहुत थ्योरी हो गया है, थोड़ा करके बताइए ऐसे कैसे किया जाता है. देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोल दिया, लेकिन ये लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे लोग. तो भगवान भक्त बन क्या है, लोगों को सिखाने के लिए कि भक्ति करते कैसे, बोल तो दिया ऐसा करो. तो फिर लोग बोलेंगे थोड़ा करके दिखा. चैतन्य महाप्रभु है, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है लोगों के लिए. जो है वो खाने के लिए आते हैं, तो केवल बोल दिए करो, सब कुछ छोड़ के मेरा शरण ले लो, कृष्ण बोल दिए 5,000 कोई फॉलो नहीं कर पा रहे थे. देख रहे कि सदाशिव और सर करते थे, चलो जाके बोलते थे भगवान भक्ति सीधा इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाएगा, आपको स्वयं ही करना पड़ेगा. तो भगवान ने इधर आ गए चैतन्य महाभक्त के रूप में. तो भगवान से कर, लेकिन करके दिखाना होता है, इसलिए भगवान भक्त के रूप में आए चैतन्य महाप्रभु रूप में, और भक्ति करके दिखाए. तो ए लीडर कैन नॉट टीच द पब्लिक स्मोक इफ हिमसेल्फ करना चाहिए. कैसे सिखाए, दारू नहीं मारना चाहिए. जब टीचर ऐसा तो चैतन्य टीचिंग भी बोलते हैं. तो शुरू करने से पहले उसका बिहेवियर करना बहुत जरूरी है, उसका आचरण ठीक करना बहुत जरूरी है. यदि यद आचरते श्रेष्ठ, तो जैसा आचरण करेगा, तो जो आचार्य होते हैं वो अपने आचरण से सिखाते हैं. तो महाप्रभु ने बताया कि टीचर शुड बिहेव प्रॉपरली बिफोर ही बिगिंस टीचिंग. वो सिखाने से पहले खुद उसका बिहेवियर ठीक होना चाहिए. नहीं तो आजकल टीचर सब जानवर के स्तर पे है, बच्चों को भी ऐसे जानवर बनने के लिए ही सिखा रहे हैं. सो वन हु टीचेज इन दैट वे इज कॉल्ड आचार्य. जो अपने आचरण से सिखाता है उसको आचार्य बोलते हैं, और आचार्य को अंग्रेजी में बोलते हैं द आइडियल टीचर. देयरफॉर ए टीचर मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ शास्त्र टू टीच द कॉमन मैन. तो आचार्य है जो शास्त्र का पालन करते हैं और लोगों को शास्त्र के हिसाब से जीवन जीना सिखाते हैं. टीचर कैन नॉट मैन्युफैक्चर रूल्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स. तो आचार्य अपने मन से मनगढ़ंत ज्ञान नहीं बनाते हैं, जो शास्त्रों में बताया गया है वही बताते हैं. हम देखते हैं मटेरियल नॉलेज में भी टीचर वही सिखाता है जो साइंटिस्ट बताया है और जो बुक में छपा हुआ है. तो जो टीचर बताएगा और जो बुक में छपेगा और जो साइंटिस्ट लोग बताए हैं, तीनों मैच करना चाहिए. उस तरह स्पिरिचुअल लाइफ में भी गुरु साधु और शास्त्र है. शास्त्र बुक जैसा हो गया, गुरु टीचर जैसा हो गया, और साधु मतलब साइंटिस्ट लोग हो गए. तो तीनों मिलना चाहिए. गुरु क्या कहते हैं, साधु लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, और शास्त्र में क्या लिखा है. So the revealed scriptures like Manu Samhita and similar others are considered the standard books to be followed by human society. तो मनुष्यों को जीवन कैसे जीना चाहिए इसके लिए काफी प्रैक्टिकल से सब निकाला गया. Teaching should be based on principles of. जो नेता है वो लोग ऐसे शास्त्र को पालन करना चाहिए जो शास्त्र मानव समाज के लिए बनाया गया है, जिसमें बताया गया है मनुष्य को कैसे आचरण करना चाहिए. तो अगर ये लीडर ही नहीं करेगा तो अपने फॉलोअर को कैसे सिखाएगा. सो वन हू डिजायर्स टू इंप्रूव हिमसेल्फ मस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड रूल्स एज दे आर प्रैक्टिस्ड बाय द ग्रेट टीचर्स. तो जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए वो आचार्य को फॉलो करना चाहिए. तो एक आचार्य को फॉलो करके ही हम सीख सकते हैं. तो फिर आचार्य का ड्यूटी क्या है कि वो शास्त्र को फॉलो करे. तो भागवतम में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम also affirms that one should follow in the footsteps of great devotees and that is the way of progress on the path of spiritual realization. महाजनों ये न गतः स पंथा बताया गया है कि जो महाजन लोग हैं उनके ही पद चिन्हों को हमको फॉलो करना चाहिए.
द किंग और द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, तो राजा या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब लोग हो गए। पिता हो गए, स्कूल के टीचर हैं, ये सब को नेचुरल लीडर बोला जाता है। फॉर द इनोसेंट पीपुल इन जनरल, तो साधारण जनता के लिए नेचुरल लीडर है बहुत सारे हैं। एक है जो गवर्नमेंट के पोस्ट पे है, लीडर है वो। दूसरे पिताजी हैं। दूसरे स्कूल टीचर लोग हैं। स्कूल टीचर लोग आजकल कितना नीचे गिर गए। बाकी भी बहुत सारे लीडर हैं अपने फैमिली में जो श्रेष्ठ है, और माता पिता, हस्बैंड, फादर, ये सब लोग लीडर हैं। भागवतम में ये सब भी बताया गया है कि अगर अपने जो डिपेंडेंट है उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा सकते हैं, तो एक व्यक्ति को माँ नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, देवता नहीं बनना चाहिए, रिलेटिव भी नहीं बनना चाहिए, अगर अपने डिपेंडेंट को, उस पर जो आश्रित है, उन लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा नहीं पाए तो। यानी कि अपने जो डिपेंडेंट है, हमसे जो छोटे हैं, जो हमसे गाइडेंस लेते हैं, उनको हमारा ड्यूटी बनता है, या जो बड़े लोग हैं, पिता है, पति है, और जो भी नेता है, उनको ये ड्यूटी है कि उनको अपने डिपेंडेंट को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाए। तो माँ को ऐसा ड्यूटी लेना चाहिए कि मेरा गर्भ में बच्चा जन्म लिया है, अब और किसी माँ के गर्भ में नहीं जाएगा मेरा बच्चा। तो ऐसा उसका ड्यूटी है। सो ऑल सच नेचुरल लीडर्स हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर डिपेंडेंट्स, तो अपने डिपेंडेंट्स के प्रति उनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। केवल खाना, सोना और बच्चे पैदा करना तो सब लोग करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा जिम्मेदारी है। ये मनाही नहीं है, खाए बिना हम शरीर को पालन नहीं कर सकते। शरीर में आत्मा को रखना जरूरी है, उसके लिए शरीर को भी केयर करना चाहिए, नहीं तो आत्मा शरीर से बाहर, ऐसे हार्ट से बाहर जंप हो जाएगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो शरीर को भी केयर करना है, लेकिन शरीर का कुछ पर्पस भी है, उसको भूलना नहीं है, भूल न जाना। So therefore they must be conversant with the standard books of the moral and spiritual codes. तो इस मानव समाज में कैसे जीना है और भगवान के प्रति हमारा क्या ड्यूटी है, दोनों को ध्यान में देखना है, मेटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों में। फिर भगवान बता रहे आगे, देखो अर्जुन, मेरा तो कुछ कर्तव्य ही नहीं है। ना मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। ना मैं पार्थास्ति कर्तव्यम, हे पार्थ, मेरा तो कुछ कर्तव्य ही नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है पार्थ। ज्ञानवाप्तम अवाप्तव्यम, मुझे कुछ प्राप्त करना भी नहीं है, और ऐसा कुछ चीज नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं काम करने में लगा हुआ हूँ। वर्त एव कर्मणि, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो अभी तो बताया कि भक्त लोग कर्म कर रहे थे, जनक आदि का उदाहरण दिए। फिर बताया कि जो लीडर लोग हैं उनको कर्म करना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग उनसे सीखेंगे, उनके उदाहरण से, कि जीवन में कर्म कैसे करना चाहिए, मनुष्य जीवन को कैसे जीना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए। और भगवान इसमें बोल रहे हैं कि तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है पार्थ, फिर भी, और ना ही कुछ मुझे प्राप्त करना है, ना कुछ नीड है, ना कुछ मेरा वांट है, और ऐसा कुछ चीज नहीं है जो मैं चाहूंगा तो प्राप्त नहीं हो जाएगा बिना कर्म के, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। गजब है ना। भक्त भी कर्म कर रहे हैं, भगवान भी कर्म कर रहे हैं। सो सन ऑफ पृथा, देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी विद इन ऑल थ्री प्लेनेटरी सिस्टम्स, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ कर्म नहीं निर्धारित है। नॉर एम आई इन वांट ऑफ एनीथिंग, मुझे किसी चीज पाने का इच्छा भी नहीं है। नॉर आई हैव एनी नीड टू ऑब्टेन एनीथिंग, और मैं कुछ पाने का आवश्यकता भी नहीं है। एंड येट आई एम एंगेज्ड इन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। देखो, the Supreme Personality of Godhead is described in the Vedic literature as follows. Tam Ishvaranam Paramam Maheshwaram Tam Devatanam Paramam Shadaivatam Patim Patinam Paramam Parastad Vidam Devam Bhuvaneshamidyam Na tasya karyam karanam cha vidyate na tat samaschabhyadikasya drishyate पराश्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। देखो, बहुत बढ़िया श्लोक है। ये बताया गया है कि जो भगवान पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड इज कंट्रोलर ऑफ ऑल, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, जितने भी ईश्वर हैं सभी के ईश्वर है भगवान। तो जितने भी कंट्रोलर है वो सबका कंट्रोलर है, सब माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर के बाद भी जितना भी यूनिवर्सल कंट्रोलर है, सभी कंट्रोलर के भी कंट्रोलर है, सभी ईश्वरों के ईश्वर है, परमेश्वर है भगवान।
सो एंड ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द डाइवर्स प्लेनेटरी लीडर, और जितने भी प्लैनेट्स के लीडर है उस सभी लीडर का भी लीडर है। तम दैवतानाम परमम च दैवतम, सारे देवताओं के भी लीडर है ये। एवरीवन इज अंडर हिज कंट्रोल, सब लोग उनके वश में हैं, सब लोग कृष्ण के वश में हैं, भगवान के ही वश में हैं। ऑल एंटिटीज आर डेलीगेटेड विद पर्टिकुलर पावर ओनली बाय द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान ही सारे जीवों को और सारे देवताओं को खास तरह के शक्ति देते हैं जिससे वो अपना कर्म कर पाते हैं, अपना ड्यूटी को कर पाते हैं। दे आर नॉट सुप्रीम देमसेल्व्स, देवता लोग अपने आप में सुप्रीम नहीं है। तो भगवान के शक्ति प्राप्त करके ही सब लोग अपना अपना कर्म करते हैं। जो भी देवता है सब लोग इंचार्ज है यूनिवर्सल मैनेजमेंट में। कोई हीट को देखता है, कोई लाइट को देखता है, कोई पानी को देखता है, कोई खाना को देखता है ना, कोई हवा को देखता है। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई अग्नि देवता है तो अग्नि का डिपार्टमेंट है उनका। So he is also worshipable by all demigods and is the supreme director of all directors. सभी डायरेक्टर का डायरेक्टर है और देवता लोग के लिए भी भगवान विष्णु पूजनीय है। Therefore, he is transcendental to all kinds of material leaders and controllers and is worshipable by all. ये भौतिक जगत में जितने भी लीडर है और जितना भी बड़े बड़े पोस्ट है, कंट्रोलर्स है, सबके द्वारा पूजनीय भगवान। भागवतम बताते हैं ध्येयम सदा परिभवग्नमभिष्टदो, हम भगवान जो है हमेशा के लिए सबके लिए ध्येय है। ध्येय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, ध्यान करने के योग्य है। So therefore he is the transcendental to all kinds of material leaders and controllers and is worshipable by all. सब लोगों के लिए भगवान पूजनीय है। There is no one greater than him. इधर लिखा देखो, न तत्समश्च अभिअधिकश्च दृश्यते, ना भगवान के कोई बराबर है ना उनसे कोई बड़ा है, इसलिए भगवान का नाम अशमूर्ध्व है। ना उनके कोई बराबर है ना उनसे कोई है। देयर इज नो वन ग्रेटर, कोई बराबर नहीं है पर नहीं है। एंड ही इज द सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सभी कारणों के कारण है। He does not possess a bodily forms like that of an ordinary living entity. जैसे हमारे पास एक शरीर, भौतिक शरीर होता है जो हड्डी मांस चमड़ा से है और उसके अंदर गोमूत्र सब भरा हुआ है, तो ऐसा शरीर नहीं होता है भगवान का। भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता है। There is no difference between his body and his soul. हम शरीर छोड़ के निकल जाते हैं और शरीर का त्याग कर देते हैं, लेकिन भगवान कभी शरीर का त्याग नहीं करते। भगवान का शरीर और आत्मा में कुछ अंतर नहीं होता है। हमारा शरीर और आत्मा में अंतर होता है। हम आत्मा है, हमारे पास शरीर है, हम शरीर बदलते रहते हैं और ये शरीर हमारा भौतिक है। हम जब भगवान के धाम में जाएंगे तो हमको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। हम एक्चुअली आध्यात्मिक शरीर है हमारे पास, उसके ऊपर ये कपड़ा है जो भौतिक शरीर है। तो जो भगवान है वो एब्सोल्यूट है, हम लोग सब रिलेटिव है। सो ऑल हिज सेंसेज आर ट्रांसेंडेंटल, भगवान की सारे इंद्रियां दिव्य हैं। एंड वन ऑफ हिज सेंसेज कैन परफॉर्म एक्शंस ऑफ एनी अदर सेंस। तो ये भी हम पहले बात किए थे, ब्रह्मा जी बताए थे कि भगवान किसी भी एक इंद्रिय से सारे इंद्रियों के काम कर सकते हैं। जैसे भगवान आंख से बात कर सकते हैं, आंख से बोल सकते हैं, आंख से सुन सकते हैं, आंख से खा सकते हैं। तो भगवान किसी भी एक इंद्रिय से हर इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं, ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं, है ना। Therefore no one is greater than him or equal to him, इसलिए भगवान के बराबर कोई नहीं है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। His potencies are multifarious, तो उनके बहुत सारा शक्ति है। And thus his deeds are automatically performed as a natural sequence, तो उनका कर्म अपने आप होते जाता है। फिर भी भगवान कर्म करते हैं, तो भगवान इच्छा करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। यह श्वेताश्वत उपनिषद में बताया गया 6.7 और 8 दो श्लोक था। So since everything is in full opulence in the personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty for the supreme personality of Godhead to perform. तो भगवान पूर्ण है, उनको में सारा विभूतियां कंप्लीट मात्रा में और इटरनली रहता है, परमानेंट रहता है। भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा रिनाउंस्ड भी है। लेकिन भगवान कभी भी इसमें मतलब वो टेम्परेरी नहीं होता है, हमेशा रहता है। इसलिए भगवान को कुछ ड्यूटी नहीं है करने के लिए। सो वन हु मस्ट रिसीव द रिजल्ट ऑफ वर्क हैज सम डेजिग्नेटेड ड्यूटी, बट वन हु हैज नथिंग टू अचीव विद इन द थ्री प्लैनेटरी सिस्टम सर्टेनली हैज नो ड्यूटी। तो भगवान को ये तीनों लोगों में से प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है। हम ये सब प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं कि ताकत मिले, पैसा मिले, फेमस हो जाए, या फिर ये सब जितना भी या कुछ तो हमको चाहिए, इसलिए हम कर्म करते हैं। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी भगवान इधर बोल रहे कर्म करते हैं, मैं कर्म करता हूँ, है ना। तो लोगों को कुछ चाहिए होता है इसलिए कर्म करते हैं। भगवान के पास तो सब कुछ अनलिमिटेड मात्रा में है। एंड येट लॉर्ड कृष्णा इज एंगेज्ड ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र
as the leader of Kshatriyas, because the Kshatriyas are duty bound to give protection to the distressed. तो जो भी दुखी है, जो आर्त है, जिनको छत मतलब डिस्ट्रेस में, उनको रक्षा करने के लिए ड्यूटी है किनका? क्षत्रियों का। तो भगवान का ये ड्यूटी नहीं है, फिर भी भगवान कर्म कर रहे हैं। सो ऑल्दो ही इज अबव ऑल द रेगुलेशंस ऑफ द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, he does not do anything that violates the revealed scriptures. तो वो शास्त्रों से परे हैं, फिर भी भगवान ऐसा कुछ कार्य नहीं करते हैं जो शास्त्रों के नियम को तोड़ता है। ठीक है, हम परपट को और आसानी से पढ़ेंगे आगे। ये श्लोक मेरे बाद कोई रिपीट कर सकते हैं? हम ना थोड़ा बड़ा सेक्शन है आज, तो 5-10 मिनट आगे जाएगा, 2 श्लोक और पढ़ना है। ये श्लोक मेरे बाद कोई रिपीट करेंगे? कोई तो हाथ उठाए हैं। प्रमोद प्रभु, थैंक यू प्रभु। यदि अहम न वर्तेयम, यदि अहम न वर्तेयम, जातु कर्मणि अतन्द्रितः, जातु कर्मणि अतन्द्रितः, मम वर्तमानुवर्तन्ते, मम वर्त्मानुवर्तन्ते, मनुष्यः पार्थ सर्वशः। मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये 2 लाइन दूसरे श्लोक में भी है ना प्रमोद प्रभु? याद है आपको? याद नहीं है प्रभु। ये दोनों लाइन है बस। तो for if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties of ours, certainly all men would follow my path. तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग मुझे फॉलो करेंगे, और फिर लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे, और इस तरह से मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। ये समाज में जो वर्ण संकर, जैसे पहले अर्जुन जिसके लिए डर रहे थे कि अगर सभी लोगों को मार देंगे तो घर में कोई एल्डर नहीं रहेगा बच्चों को गाइड करने के लिए, तो सभी बच्चे वर्ण संकर बन जाएंगे, सब अनवांटेड पॉपुलेशन हो जाएगा, और समाज में सब उपद्रव मचाएंगे जैसे कलयुग में कर रहे लोग। तो भगवान बोलने का, अगर मैं ड्यूटी नहीं करूंगा लोग फॉलो करेंगे, अरे भगवान हो के तो कर भी नहीं की, हमको करने का क्या जरूरत है, ऐसा सोच के। और फिर भगवान बोल रहे थे, आगे बोलेंगे इसमें कि इफ आई डिड नॉट परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, ऑल दिस वर्ल्ड वुड बी पुट टू रुइनेशन, कि सब लोग, पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो। आई वुड बी द कॉज ऑफ क्रिएटिंग अनवांटेड पॉपुलेशन एंड आई वुड देयर बाय डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो सब लोग मुझे फॉलो करेंगे कि ये भगवान कृष्ण इधर भी तो आए थे, वो भी तो हमारे ऐसे जिंदा रहे थे, वो तो कर्म नहीं किए, मैं क्यों करूंगा, ऐसे बोल देंगे। तो लोग उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, हम इसमें आगे पढ़ेंगे, फॉलो करना और इमिटेट करना 2 अलग अलग बात होता है। भगवान का नकल हम नहीं कर सकते हैं, ये भी आगे हम परपड़ में पढ़ेंगे, तो हम जल्दी करते हैं। For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties of ours, certainly all men would follow my path. तो अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो सारे लोग मुझे फॉलो करेंगे। ये अलग बात है कि अगर कर्म करते हैं तो लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो लोग जरूर फॉलो करेंगे। तो जो करना चाहिए वो तो नहीं करेंगे, वो फॉलो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए उसके लिए फॉलो करेंगे। तो लोग बोलते भी हैं कृष्ण है, राधा रानी को पटाया तो हम भी लड़की पटाएंगे, ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं कि कृष्णा मुरली बजाते थे, चलो हम सिटी बजाएंगे तो जो नहीं करना चाहिए उसके लिए करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। सो इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस ऑफ सोशल ट्रैंक्विलिटी फॉर प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, देयर आर ट्रेडिशनल फैमिली usages meant for every civilized man, although such rules and regulations are for the conditioned souls and not for Lord Krishna, because he descended to establish the principle of religion, he followed the prescribed rules. तो इधर बताया जा रहा है कि सोसाइटी में बैलेंस रखने के लिए, सोशल ट्रैंक्विलिटी को बैलेंस करने के लिए और स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए दुनिया में ट्रेडिशन बनाया गया, फैमिली ट्रेडिशन है कि एक संस्कार सीखने के लिए संस्कृति है मानव समाज में, तो इसके कारण हम सभ्यता सीखेंगे, संस्कृति का पालन करेंगे और इस जीवन में खुश रहेंगे और अगला जीवन का भी अच्छे से तैयारी करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब नियम भगवान पे लागू नहीं होता है। भगवान इधर अवतार लेते हैं, भगवान अपना मम्मी पापा को खुद चूज करते हैं, तुम मेरा मम्मी रहना, तुम पापा रहना, मैं अवतार लूंगा। हम ऐसा नहीं करते, हम अपना मम्मी पापा को हम सेलेक्ट नहीं करते, हम चूज नहीं करते, हम अपने कर्म के अनुसार जन्म मिलता है, हमको शरीर मिलता है। तो ये सब रूल रेगुलेशन भगवान पे नहीं लगता है, ये सब केवल बद्ध जीवों पे लगता है, हमारे ऊपर नियम लगता है, भगवान पे नहीं लगता है, क्योंकि भगवान इधर अवतार ही लेते हैं नियम बताने के लिए, नियम को फॉलो करने के लिए नहीं। भगवान आके नियम बनाते हैं कि लोग इसको नियम को पालन करें, धर्म का पालन करें। भगवान आके तो धर्म का स्थापना करते हैं। तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतार लेके आए हैं, अवतरी है वो,
अवतरे चैतन्य कैल धर्म प्रचारं कलिकाले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन संकीर्तन यज्ञ तारे करे आराधन सेत सुमेधार कलिहत जन। तो भगवान कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और धर्म का प्रचारण किया। धर्म क्या है कलयुग में? कृष्ण का नाम का कीर्तन करना ही धर्म है। और ये संकीर्तन है कैसे? जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का पूजा करते हैं वही तो सुमेधसा बुद्धिमान है, बाकी सब कली का चेला है। ऑल आर द विक्टिम्स ऑफ कलियुगम, सब कली हतचन, द विक्टिम्स ऑफ माया, माया के शिकार है, कलयुग के शिकार है लोग। ठीक है, फ्रॉम श्रीमद् भागवतम इट इज अंडरस्टूड दैट लॉर्ड कृष्णा वाज परफॉर्मिंग ऑल द रिलीजियस ड्यूटीज एट होम एंड आउट ऑफ होम एज रिक्वायर्ड फॉर ए हाउस होल्डर। जब भगवान गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे थे तो गृहस्थ में जो भी ड्यूटी होता है भगवान सब कुछ कर रहे थे। अपने बच्चों का विवाह संस्कार कराए, ब्राह्मण को दान करते थे, पूजा पाठ सब कुछ करते थे, जितना भी वेदों में बताया गया है सब कुछ पालन करते थे जो एक गृहस्थ को करना चाहिए। तो भगवान को ये सब जरूरत नहीं है, फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए। और अभी जैसे बता रहे हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा लोग मुझे फॉलो करेंगे और लोग नरक में चले जाएंगे। भगवान को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी लोग गलत होंगे और उसके लिए भगवान को जिम्मेदार माना जाएगा कि भगवान आके बहुत हीरो बन रहे थे वो नियम पालन नहीं, किसी लोग भी नियम पालन नहीं कर रहे हैं, लोग बोलेंगे भी। तो आगे ये बता रहे हैं, ये श्लोक मेरे बाद कोई रिपीट करेंगे? हालांकि टाइम 35 हो गया, हम इसको ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे? यू कैन रेज योर हैंड, इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स। ये श्लोक मेरे बाद रिपीट कर सकते हैं, आप हाथ उठा सकते हैं। देख के बोलना है, सुन के बोलना है। सिद्धार्थ प्रभु, ओके प्रभु, स्क्रीन दिख रहा है? उत्सिदेयुरि मे लोका, उस्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यान् कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ताशाम् शङ्करश्च च कर्ताशाम् उपहन्यामि मां प्रजाः। इमां प्रजः। तो भगवान बोले If इफ I आई do डिड नॉट परफॉर्म, या पढ़ी प्रभु। If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put into ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. हाँ, तो भगवान इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं दुनिया का तबाही का कारण मैं ही बन जाऊंगा तो मेरे कारण ही लोग और भी नहीं करेंगे और सब लोग अनवांटेड पॉपुलेशन से दुनिया भर जाएगा और मैं ही कारण बनूंगा ये समाज का शांति को नाश करने का, क्योंकि सब लोग उपद्रव करने वाले लोग रहेंगे, कोई धर्म का पालन नहीं करेगा और सब चोर चुहाड़ हो जाएगा दुनिया में तो खाली समाज में उपद्रव बच जाएगा और भगवान बोल रहे कि मैं ही कारण बन जाऊंगा अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो वर्ण संकर किसको कहते हैं? वर्ण संकर इज अनवांटेड पॉपुलेशन। तो ऐसे लोग जिनको समाज में बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो समाज में केवल उपद्रव मचाते हैं, ऐसे लोग को अनवांटेड पॉपुलेशन बोलते हैं, विच डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ द जनरल सोसाइटी, जो समाज का शांति को भंग कर देते हैं। इन ऑर्डर टू चेक, इसको रोकने के लिए, द सोशल डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए देयर आर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय व्हिच द पॉपुलेशन कैन ऑटोमेटिकली बिकम पीसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इन लाइफ। तो समाज में उपद्रव को बंद करने के लिए शास्त्र दिया गया है कि सभी जीव अगर शास्त्र को फॉलो करें, सभी लोग शास्त्र के अनुसार अगर जीवन जिएंगे तो समाज में उपद्रव नहीं होगा, बहुत ही शांति से खुशी से जीवन जी सकते हैं और इस जीवन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस बना सकते हैं, कुछ सुख का कमी नहीं रहेगा और अगला जीवन भी भगवत धाम में जा सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र का बताया गया, शास्त्रों में नियम बताया गया है। तो जब कृष्ण भगवान इधर अवतरित हुए, naturally he deals with such rules and regulations in order to maintain the prestige and necessity of such important performances। तो भगवान आके अगर नियम को तोड़ना शुरू कर दे तो लोग सोचेंगे अरे नियम तो तोड़ने के लिए ही बनाया जाता है, भगवान आए वो हमारा नेता है, अगर वो तोड़ रहे तो मैं भी तोड़ूंगा बोल देंगे। तो इसलिए भगवान इस नियम का प्रेस्टीज और नेसेसिटी को इंपॉर्टेंस देखने के लिए भगवान भी इस नियमों का पालन किया और कर्म किए। सो द लॉर्ड इज द फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। भगवान गीता में बताते हैं अहम बीज प्रदः पिता, आई एम सीड गिविंग फादर। एंड इफ द लिविंग एंटिटीज आर मिसगाइडेड इनडायरेक्टली द रिस्पांसिबिलिटी गोज टू द लॉर्ड। तो अगर बच्चा बदमाश निकल जाता है तो उसका पापा को ही बदनामी होता है ना। वैसे ही अगर जीव बदमाश बन जाएगा तो भगवान इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे इसलिए therefore whenever there is general disregard of regulative principles, the Lord himself descends and corrects the society। तो
जब भी समाज में धर्म बढ़ने लगता है तो भगवान खुद अवतार लेते हैं और धर्म का स्थापना करते हैं। सो वी शुड हाउएवर नोट, हमको नोट करना चाहिए, केयरफुली नोट करना चाहिए दैट ऑल्दो वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द लॉर्ड। तो इधर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, भगवान का चरण को फॉलो करने का चीज है, फुटस्टेप्स चरण जिनको फॉलो करना है। वी स्टिल हैव टू रिमेम्बर, लेकिन हमको एक बात कान खोल के सुन लो, याद करके रख लो, क्या? वी कैनॉट इमिटेट हिम, भगवान का नकल नहीं कर सकते। फॉलोइंग एंड इमिटेटिंग आर नॉट ऑन द सेम लेवल। तो फॉलो करना और उनको इमिटेट करना, जो भगवान किए वो सब करना, दोनों बराबर बात नहीं है। तो फॉलो क्या करना है? भगवान का जो वर्ड्स है उसको फॉलो करना है। भगवान ऐसे आचरण करके भी दिखाया है कि खाली बोले नहीं, उसको किए भी है। जब गृहस्थ धर्म में थे, गृहस्थ आश्रम में, तो सब कुछ किए हैं। तो जो शास्त्रों में बोले उसको फॉलो करना है, उसको कैसे फॉलो करना है करके भगवान दिखाए हैं, ठीक है। बाकी भगवान जो किए वो हम नहीं कर सकते, इसको इमिटेशन बोलते हैं, नकल करना, ये नहीं करना चाहिए। फॉलो करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए, दोनों में अंतर होता है। जैसे भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, जब भगवान 7 साल के थे, 7 साल का बच्चा 7 दिन रात लगातार, ये बायां हाथ के ऐसा लिटिल फिंगर के नाखून पे बड़ा गोवर्धन 7 दिन तक दिन रात लगातार उठा के रखे थे। एक 7 साल का बच्चा, सोचो, 7 दिन 7 रात, एक सप्ताह तक। सप्ताह में कम अच्युत हस्त पद्म के, एक सप्ताह तक अच्युत अपने हस्त पद्म में, लोटस हैंड में ऐसा गोवर्धन को रखे। उसके बाद भगवान कूक नहीं रहते, मतलब ऐसा नहीं टायर्ड लग रहे थे, थके हुए लग रहे थे, नहीं, भगवान मुस्कुरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, और सब लोग भगवान को देख के अपना भूख प्यास भूल गए। 7 दिन तक किसी को थकान भी नहीं हो रहा था। तो भगवान भगवान है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको पनिशमेंट मिलता है स्कूल में, हाथ ऐसे रखो, उसी में हमारा हाथ दर्द करने लगता है। एक हाथ से चेयर उठा के हम 2 घंटा रख नहीं सकते। भगवान 7 दिन तक लगातार दिन रात गोवर्धन को उठा के रखे थे। तो हम इमिटेट नहीं कर सकते, भगवान का नकल नहीं कर सकते। तो भगवान बचपन में गोवर्धन उठाए थे। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बींग, कोई भी मनुष्य के लिए ये मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। वी हैव टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, भगवान के जो उपदेश है भगवत गीता में उसका पालन करना चाहिए। बट वी मे नॉट इमिटेट हिम एनी टाइम, किसी भी समय पे हमको भगवान का नकल नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, भगवान रासलीला किए, भगवान गर्लफ्रेंड बनाए, शादी किसी और से, प्रेम किसी और से। अरे लोग इतना नीचे गिर गए हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो भागवतम में बताया जाता है, नैतत्समाचरे जातो मनुष्यापि ह्यनीश्वरः विनश्यति आचरन् मूढ्यात् यथारूढ़ो अब्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमान् स समाचरेत्। One should simply follow the instructions of the Lord servants। तो भगवान, तो भक्त शिव जी है, तो उनको वर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। वो जो बोलते हैं ना वो करो, जो करते हैं वो नहीं करो, जल जाओगे, मर जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे, है ना। भगवान को इमिटेट नहीं कर सकते, भगवान का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। वैसे जो बड़े बड़े इंपावर्ड सर्वेंट्स भगवान के, इंद्र है, रुद्र है, ब्रह्मा जी है, और जितने भी अग्नि है, वरुण है, सूर्य है, चंद्र है, ये सब देवता लोग हैं, बड़े बड़े काम करते हैं लोग। तो उनको इमिटेट हम नहीं कर सकते, वो जो बोले हैं वो पालन करो, उनका बात को मानो, वो जो किए हैं जैसे करते हैं वैसे ही करने का जरूरत नहीं। देयर इंस्ट्रक्शंस आर ऑल गुड फॉर अस, उनका उपदेश हमारे लिए बहुत अच्छा है। एंड एनी इंटेलिजेंट पर्सन विल परफॉर्म देम एज इंस्ट्रक्टेड। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान का उपदेशों का पालन करता है। However, one should guard against trying to imitate their actions। उनका एक्शंस को इमिटेट करने से हमेशा बचना चाहिए। One should not try to drink ocean of poison in the imitation of Lord Shiva। जैसे शिव जी ने पूरा समुद्र भर का जहर पी गए, हलाहल, ऐसा जहर था, उससे सेंट निकलता है ना फ्रेग्रेंस या जो भी खतरनाक सुगंध या दुर्गंध, उससे लोग मर जाते थे। सोचो कितना खतरनाक था, हलाहल था, तो उसका खाली सेंट से लोग मर जा रहे थे। उसको शिव जी ने पूरा जहर पी गया, और पी के उनको बस कंठ में ही रख लिया, इसलिए भगवान कंठ नीला हुआ, बस अंदर भी नहीं गया। तो भगवान शिव जी ऐसा किए, तो ऐसा शिव जी को इमिटेट करके हम जाकर जहर नहीं पीना चाहिए। तो लोग फिर गांजा और भांग पीते हैं शिव जी का प्रसाद बोल के। शिव जी गांजा और भांग नहीं पीते हैं, ये शिव जी का प्रसाद कभी नहीं होता है। शिव जी जहर पिए थे, तो अगर करना है हमको तो जाके जहर पी लो, है ना। तो इसी तरह कोई भगवान का रासलीला इमिटेट ना करे, कोई शिव जी का जहर पीने वाला बात इमिटेट ना करे, या फिर
उसको थोड़ा अपना लेवल पे ला लेते हैं, ठीक है शिव जी जहर पी लिए थे तो हम भांग खा लेते, गांजा खा लेते, या बीड़ी सिगरेट दारू खा लेते, नहीं 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 नहीं, पाप लगेगा। वैसे ही भगवान चलो इतना रासलीला कि हम भी कुछ कर लेते हैं, तो ये सब पाप है, कुत्ता कुत्ते काम नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत कीमती है। तो ऐसे हम शिव जी को या कृष्ण को या भगवान को या फिर भगवान के बड़े इंपावर्ड सर्वेंट्स को हम इमिटेट नहीं कर सकते, वो जो बताए उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑलवेज कंसिडर द पोजिशन ऑफ द ईश्वरस, जो कंट्रोलर है, जो ईश्वर है, उनका पोजिशन अलग हमको कंसिडर करना चाहिए। और दोज हु कैन एक्चुअली कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ सन एंड मून, सोचो जो सूर्य और चांद को रोक सकता है, हम कर नहीं सकते, बस कुछ गलती किया या फिर कुछ लगता है हमको अच्छा तो हम वो भी करना चाहते हैं, और जो हमारा औकात में नहीं उसको हम बात ही नहीं करते। तो इसके लिए हमको वो जो किए वो करने का जरूरत नहीं, वो जो बोले हैं वो करना है, वो जो बोले वो करके भी दिखाए। भगवान इसलिए बोल रहे थे कि मैं फिर भी कर्म करता हूँ, तो बोल देंगे लोग बोले तो आप किए नहीं, आप ऐसा वैसा नहीं है, भगवान वो भी करके दिखाए। सो विदाउट सच पावर वन कैन नॉट इमिटेट ईश्वरस। तो अगर आप सूर्य को चांद को रोक नहीं सकते हैं तो शिव जी का इमिटेट नहीं करना चाहिए। आप गोवर्धन नहीं उठा सकते, अगर आप कालिया पे डांस नहीं कर सकते, आप पूतना को नहीं मार सकते, तो रासलीला भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम ऐसा इमिटेट नहीं करना है। सो विदाउट सच पावर वन कैन नॉट इमिटेट द ईश्वरस हु आर सुपर पावरफुल। लॉर्ड शिवा टैंक पॉइजन टू एक्सटेंट ऑफ स्वाइलिंग एन ओशन, तो पूरा एक समुंदर भर का जहर शिवजी निकल गए। बट इफ एनी कॉमन मैन ट्राई टू ड्रिंक इवन अ फ्रैगमेंट ऑफ सच पॉइजन ही विल बी किल्ड। एक बूंद भी पी लेगा, एक बूंद क्या है, वो तो सूंघने से मर जाता था, तो अगर एक बूंद भी पी लेगा तो वो मारा जाएगा वो। सो देर आर मैनी स्यूडो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान के बहुत पाखंडी भक्त लोग होते हैं who want to indulge in smoking ganja and intoxicating drugs, forgetting that is so act of Lord Shiva, they are in death very near। वो भूल जाते हैं कि ऐसा शिव को इमिटेट करके अपने को बुलाए। और डिवोटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, से ही कृष्ण का भी बहुत प्रेफर गॉड लीला, वो भी रासलीला करते हैं। हम कृष्ण है, आप गोपी बन जाओ, और डांस और रासलीला, फॉरगेटिंग देयर इनएबिलिटी टू लिफ्ट गोवर्धन हिल। भूल जाते हैं कि 7 साल में गोवर्धन उठाए थे हम, वो तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान 10 साल में रासलीला, वो भी 7-8 साल में रासलीला किए थे। ये सब गधा भर का होकर रासलीला करते हैं। सो इट इज बेस्ट देयरफॉर दैट वन नॉट ट्राई टू गेट द पावरफुल बट सिंपली फॉलो इंस्ट्रक्शंस। उनको नकल नहीं करना है, उनको उपदेशों का पालन करना है। नॉट शुड वन ट्राई टू ऑक्युपाई, तो हमारे पास गुण तो है, का नकल नहीं करना, भगवान का करना चाहिए। देयर आर सो मेनी इनकार्नेशंस, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं ऑफ गॉड विदाउट द पावर ऑफ द सुप्रीम गॉड हेड। तो हरे कृष्णा, आज हमारे यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? पर्पट थोड़ा ज्यादा हो गया, रिकॉर्डिंग शायद हो गया होगा, तो रिकॉर्डिंग अगर जिसको कुछ छूट गया रिवीजन कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा सेक्शन था, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, उसके लिए आप लोग माफ कर ही देंगे, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको साथ देने के लिए, आपका संग देने के लिए धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? टाइम हालांकि ज्यादा हो गया है, मीटिंग इधर एंड करेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। मीटिंग एंडिंग।